नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की हिंदी है, जो उसका चैप्टर 6 बहादुर चैप्टर है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूं। अगर इस वीडियो में एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। तो अमरकांत जी ने बहादुर कहानी लिखी है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट डाउन करते जाइए क्वेश्चन, नहीं तो आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। तो दूसरा क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। तो बहादुर का बाप जो था वो युद्ध में मारा गया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर जो है भैंस भागी भागी बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास, किसके पास गई? तो वो माँ के पास गई। बस ये वीडियो आप देख लीजिए। इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इस वीडियो से बाहर एक भी नहीं जाएगा, मतलब इसी वीडियो में से आएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से जो है वो क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण, घूमने के लिए। तो बहादुर अपने घर से जो भागा था वो माँ की मार के कारण भागा था। माँ उसको पिटाई की थी जिसके कारण वो भाग गया था वो अपना घर से। और 5वां क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम जो है वो दिल बहादुर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिल बहादुर यानी बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था वो कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो बहादुर जो था वो नेपाल का रहने वाला था। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कह रहा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था बहादुर का पूरा नाम। चलिए 8 नंबर देखिए। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। चलिए 9 नंबर देखिए। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी कहाँ की है? नेपाल गवई गोरखे की कहानी है बहादुर। चलिए, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को क्या कहता था? संबोधित मतलब क्या कहकर संबोधित करता था? मालिक साहब, बाबूजी, साहब जी। तो वो बाबूजी कहकर संबोधित करता था। चलिए, लेखक को जो है बहादुर वो कहता था। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है वो अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भागा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो बहादुर पर जो है वो 11 रुपये की चोरी के इल्ज़ाम लगाया गया था। चलिए 13 नंबर है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? मतलब दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उससे घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। ये यही ना कारण था कि स्वयं के प्रति, उसके प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, जिसके कारण बहादुर घर छोड़ के चला गया अचानक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को है वो किसकी याद नहीं आती थी? वो माँ की याद नहीं आती थी बहादुर को। चलिए 15 नंबर देखिए। बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? तो बहादुर की माँ स्वभावता गुस्सैल थी। चलिए, बस आप ये वीडियो मुझे लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट तक जुड़े रहिए। लास्ट में हम ऐसा आपको मतलब देंगे ना ऑब्जेक्टिव, मतलब क्वेश्चन वायरल करके आपको हम देते हैं, ऐसा वायरल करके देंगे ना आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। मतलब बस एक पन्ना में आप उसको उतार के ले जाइएगा और एग्जाम में सब ही बना के आ जाइएगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए 16 नंबर देखिए। बहादुर कौन था? बहादुर जो था वो कौन था? वो नौकर था बहादुर। चलिए, बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी थी है, मतलब बहादुर कहानी के जो कथाकार हैं उनकी पत्नी कौन है? क्या नाम है उसकी पत्नी के? उसकी पत्नी का नाम निर्मला है। चलिए 18 नंबर देखिए। आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी जो है किस विधा की रचना है? वो है एक उपन्यास है आकाश पक्षी। चलिए 19 नंबर देखिए। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का नाम जो था वो किशोर था। चलिए, बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन, बस ऐसे ही आता है इस चैप्टर से, एकदम गजब। इससे बाहर तक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। नाश्ता पाने पाने के बाद बातों की क्या छानने लगी? बातों की तो जलेबी छानने लगी। ये मुहावरा एक तरह से भी ना होता है, बातों की जलेबी छानना। चलिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, वो बहादुर के मन में, क्योंकि उसकी मतलब प्रतिष्ठा नहीं होती थी जब से चोरी का आरोप लगा। चलिए 22 नंबर देखिए। बहादुर पाठ के रचनाकार हैं। तो बहादुर पाठ के रचनाकार आप सभी को ना पता है, अमरकांत जी हैं।
चलिए 23 नंबर देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं, बहादुर शीर्षक के कहानीकार या कहिए या कहिए लेखक कहिए अमरकांत जी हैं। कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1925 ईस्वी में। चलिए, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। चलिए, ये रहा आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको एक पन्ना में सभी क्वेश्चन को करके दे देता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हेल्प मिलती है। और वो एक सिर्फ आप पन्ना लेके चल गए ना, एक पेज हम आपको पीडीएफ देता हूँ, वो सिर्फ लेके चल गए तो आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इस बार भी हम दे दिए थे सभी को, और सभी बच्चा ने अच्छे से बना के आया है, और सभी को मैं रिजल्ट आपको शो करूँगा। सभी को मेरा उम्मीद है कि 450 प्लस सभी का आया है। तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए लास्ट तक। बस चलिए, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।